नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। संभाग के शिक्षक विधायक किरण सरनाईक का परिवार आज दोपहर अकोला वाशिम मार्ग पर पातुर के निकट एक भीषण सड़क हादसे का शिकार हुआ। विधायक सरनाईक के परिवार की कार को विपरीत दिशा से आ रही कार ने आमने सामने भीषण टक्कर मारी। इस हादसे में विधायक किरण सरनाईक के भतीजे, विवाहित भतीजी व उसकी 9 माह की बच्ची सहित कुल 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं इस हादसे में कुल 3 लोग घायल हुए हैं। यह भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए तथा दोनों वाहन चकनाचूर हो गए। पता चला कि शिक्षक विधायक किरण सरनाईक के भाई अरुण सरनाईक का बेटा रघुवीर सरनाईक अपनी विवाहित बहन और 9 माह की भांजी को लेकर अपने परिवार की कार में सवार होकर किसी काम से जा रहा था। यह कार जैसे ही वाशिम रोड पर पातुर के पास पहुंची तो सामने से आ रही कार के साथ सरनाईक परिवार के कार की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई, जिसमें विधायक सरनाईक के भतीजे रघुवीर सरनाईक व विवाहित भतीजी शिवानी आमले तथा शिवानी की 9 माह की बेटी अस्मिरा आमले सहित सिद्धार्थ इंगले व अन्य 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास मौजूद लोग तुरंत ही सहायता के लिए दौड़े तथा एम्बुलेंस व पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद घायलों को तुरंत ही इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 दिन पहले नागपुर के एक पॉश होटल में अपनी सहेलियों के साथ भोजन करने आई सम्रान घर की महिला का अमरावती की 2 व्यापारियों द्वारा होटल से लेकर उसके घर तक पीछा किए जाने और उसके घर की लॉबी में अनधिकृत रूप से प्रवेश करते हुए उसके साथ नजदीकी साधने का प्रयास किया गया था। इस मामले में पुलिस द्वारा की गई जांच पड़ताल में जानकारी सामने आई कि घटना वाली रात पार्टी में एक सम्रान घर की महिला को देखते ही राजेश तरडेजा व मनोज छाबड़ा नामक 2 व्यापारियों का दिल मचल गया था और दोनों के बीच उस महिला का नाम व पता सहित मोबाइल नंबर हासिल करने को लेकर 50,000 रुपए की शर्त भी लगी थी। जिसके बाद वो महिला जैसे ही होटल में डिनर पार्टी निपटाकर अपने घर जाने हेतु निकली, वैसे ही राजेश तरडेजा व मनोज छाबड़ा ने अपने एसयूवी वाहन के जरिए उस महिला का पीछा करना शुरू किया था। नागपुर पुलिस के सूत्रों से मंडल न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक 1 मई की सुबह जब नागपुर पुलिस का दल नवजीवन कॉलोनी स्थित राजेश तरडेजा के निवास पर पहुंचा तो राजेश तरडेजा व उसके परिवार ने पुलिस को देखने के बाद अगले करीब 2 घंटे तक अपने घर का दरवाजा ही नहीं खोला था। पश्चात 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नागपुर पुलिस के दल ने राजेश तरडेजा को घर से बाहर निकालकर अपनी हिरासत में लिया। साथ ही उसकी निशानदेही पर उसके ड्राइवर सूरज कुरड़कर को भी पकड़ा, जिसके बाद इन दोनों को नागपुर ले जाकर गिरफ्तार करते हुए उन्हें 1 मई की दोपहर अदालत के सामने पेश किया गया था, जहां से अदालत ने दोनों को 1 दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश दिया। पश्चात अगले दिन 2 मई को इन दोनों को दोबारा अदालत में पेश करने पर अदालत ने दोनों आरोपियों को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ऐसे में आज इन दोनों आरोपियों ने अपने वकील के मार्फत खुद को जमानत मिलने हेतु अदालत में आवेदन किया, जिस पर आज दोपहर बाद नागपुर की अदालत में सुनवाई हुई। वहीं दूसरी ओर 1 मई की सुबह राजेश तरडेजा के कहने पर नागपुर पुलिस की पकड़ में आने से बचने के लिए फरार होने वाले मनोज छाबड़ा ने 1 मई की दोपहर में ही करीब 3:30 बजे के आसपास नागपुर पुलिस के सामने सरेंडर किया था। हालांकि नागपुर की सदर पुलिस ने मनोज छाबड़ा को उसी दिन अदालत में पेश करने की बजाय पुलिस थाने के लॉकअप में डाल दिया और उसे 2 मई को अदालत के सामने पेश किया गया, जहाँ पर छाबड़ा ने अपने वकील के जरिए जमानत याचिका दायर की थी। इस समय चेकलिस्ट में आवश्यक रहने वाला एक दस्तावेज पुलिस द्वारा नहीं जोड़े जाने के चलते अदालत ने मनोज छाबड़ा को तुरंत ही जमानत दे दी थी। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, आसाम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों से चुराकर लाए गए ट्रकों को अमरावती लाने के बाद उनका फर्जी तरीके से नया रजिस्ट्रेशन कराते हुए उनके जाली दस्तावेज बनाने के मामले में नवी मुंबई पुलिस ने अमरावती प्रादेशिक परिवहन कार्यालय के 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अधिकारियों में उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सिद्धार्थ ठोके सहित सहायक मोटर वाहन निरीक्षक भाग्यश्री पाटिल व गणेश वरुटे का समावेश है। दूसरे राज्यों से चोरी के ट्रकों का अमरावती व नागपुर सहित अन्य स्थानों पर फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन व पासिंग करवाते हुए उन्हें महाराष्ट्र के अन्य शहरों में बेच दिया जाता था। ऐसे ही 2 ट्रकों को नवी मुंबई की अपराध शाखा के मोटर वाहन विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक शशिकांत चांदेकर के पथक ने नवी मुंबई के एपीएमसी से पकड़ा था, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। बदलची जी ट्रक चोरणे किंवा ट्रक ॲग्रीमेंटवरती विकत घेणे आणि अशा ट्रकची रजिस्ट्रेशन करून विक्री करणे अशा रॅकेटची इन्फॉर्मेशन जेव्हा आमच्या मोटर व्हेकल सेलचे पीआय चांदेकर आणि त्यांच्या टीमला मिळाली, क्राईम ब्रांच नवी मुंबईचे एसीपी लांडगे आणि संपूर्ण क्राईम ब्रांच याच्यामध्ये काम सुरू केलं आणि याच्यामध्ये जावेद मनियार या मुख्य सूत्रधारास आम्ही अटक केलेली आहे, ज्याच्यावरती महाराष्ट्रामध्ये 10 गुन्हे आणि इतर राज्यांमध्ये एकूण 9 गुन्हे असे 19 गुन्हे दाखल आहेत। यांची मोडच अशी आहे की गाडीचे खोटे कागदपत्र बनवायचे, चोरलेल्या गाड्यांचे किंवा जे लोक ओनर आहेत गाड्यांचे हप्ते भरू शकत नाही लोनच्या, अशा गाड्या यांच्याकडनं ॲग्रीमेंटवरती घ्यायच्या की लोनचे हप्ते पुढचे आम्ही भरतो असं सांगून, आणि मग अशी गाडी नंतर काही महिन्यानंतर चोरी गेली म्हणून दिल्ली, हरियाणा अशा ठिकाणी कंप्लेंट रजिस्टर करायची, त्या गाडीचे खोटे कागदपत्र बनवायचे, नवीन इंजिन नंबर, चेसिस नंबर दर्शवून त्या गाड्या अरुणाचल प्रदेश, नागालँड इत्यादी ठिकाणी रजिस्टर करायच्या। त्यानंतर तिथली एनओसी प्राप्त करून त्या अमरावती आरटीओ, नागपूर आरटीओ या ठिकाणी त्याचं रजिस्ट्रेशन करायचं आणि 3ऱ्याच माणसाला ती गाडी पुन्हा जेन्युइन आहे असं समजून तिची विक्री करायची। अशा प्रकारच्या रॅकेटमध्ये नवी मुंबई पोलिसांनी आतापर्यंत 29 गाड्या जप्त केलेल्या आहेत। हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश या ठिकाणच्या 9 गुन्ह्यांमधल्या पण गाड्या अजून जप्ती करायचं काम आमचं सुरू आहे। याच्यामध्ये आरटीओचे 3 ऑफिसर्स
असिस्टंट मोटर इन्स्पेक्टर आणि ARTO रँकचे आम्ही अरेस्ट केलेले आहे. टोटल 9 लोक आतापर्यंत याच्यामध्ये अरेस्ट झालेले आहे. आता तपास जो आहे तो अजूनही सुरू आहे. अमरावती संसदीय क्षेत्र में हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर से सक्रिय सहभाग लेकर सहयोग प्रदान करने वाले सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों सहित मीडिया कर्मियों एवं समाज के विभिन्न घटकों का आज स्थानीय जिलाधीश कार्यालय में कार्य गौरव करते हुए समारोह पूर्वक सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिलाधीश सौरभ कटियार ने निर्वाचन प्रक्रिया में सहभागी रहने वाले सभी सहयोगियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा कि प्रशासन के विभिन्न अधिकारियों व कर्मचारियों सहित समाज के विभिन्न घटकों द्वारा दिए गए सहयोग की वजह से ही अमरावती संसदीय क्षेत्र में लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव के दौरान मतदान सहित निर्वाचन संबंधी तमाम प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक संपन्न हो पाई हैं। डॉक्टर प्रकाश मेश्राम सर, त्यानंतर सन्माननीय पत्रकार महोदयांचा आपण या ठिकाणी माणिकराव नांदुरकर, राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालय, अमरावती जिल्ह्यातील प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक हेमंत कृष्ण मॅडम जर इथे असतील कार्यगौरव करावा आणि सन्मान चिन्ह देऊन या ठिकाणी सत्कार होत आहे. चांगल्या पद्धतीने कामकाज केलेलं आहे आणि ज्यांनी धामणगाव रेल्वेच्या नंतर चिखलदरा आलेले का प्रोफेसर राजपूर टीम अभिनंदन. टाळ्या वाजवा प्लीज. प्रत्येक कार्यक्रमात मागणी चांगले असेल अभिनंदन, टाळ्या वाजवून स्वागत करू आपण यांचं. त्यांनी असेल त्याच्यामध्ये यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीचं काम केलं. यानंतर इलेक्शन दरम्यान इलेक्शन कमिशनचा मुख्यतः चांगला इलेक्शन पाडला पाहिजे, व्यवस्थित पार पाडला पाहिजे, फेअर आणि ट्रान्सपरंट इलेक्शन झाले पाहिजे, कुठेही काही व्हायलेन्स नाही, म्हणजे रिपोलिंग झाले पाहिजे, ह्या विषयावर त्यांचा मुख्य फोकस असतो. वोटिंग पर्सेंटेजवर त्यांचा नेहमी फोकस असतो, लेकिन एवढा जास्त नसतो. मेन फोकस त्यांचा असतं की इलेक्शन व्यवस्थित पार पाडणं. मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने गत रोज अमरावती महानगरपालिका के मानव संसाधन सप्लाई ठेके में निविदा शर्तों के कथित उल्लंघन के बारे में दखलंदाजी करने से साफ इनकार कर दिया। इटकॉन ई सॉल्यूशन कंपनी के आवेदन को डिसमिस करते हुए हाईकोर्ट की दूसरी दस्ती खंडपीठ ने कहा कि अदालत प्रशासन के काम में कोई दखल नहीं देना चाहती। इस समय समूचा विदर्भ क्षेत्र भीषण गर्मी को झेल रहा है और विदर्भ सहित राज्य में सर्वाधिक 43 डिग्री सेल्सियस तापमान आज चंद्रपुर में दर्ज किया गया। इसके साथ ही अकोला में गर्मी ने थोड़ी राहत दी, जहां पर तापमान लुढ़ककर 42.3 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। इसके अलावा विदर्भ अन्य सभी 9 जिलों में भी तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच है। विदर्भ का नंदनवन कहे जाते पहाड़ी क्षेत्र चिखलदरा में भी गर्मी का असर दिखाई दे रहा है। पर्यटन नगरी में तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसके चलते पर्यटकों ने पर्यटन नगरी की ओर से मुंह फेर लिया है। ऐसे में सैलानियों का अभाव रहने की वजह से चिखलदरा में हर ओर सन्नाटा दिखाई दे रहा है। इन दिनों गर्मी के तीखे तेवरों को देखते हुए अमरावती शहर में रोजाना दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल बंद रखने की मांग सूचना अधिकार कार्यकर्ता महासंघ के तहसील अध्यक्ष योगेश पखाले द्वारा पुलिस प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में की गई है। जिला नियोजन समिति ने अपने नए उपक्रम के तहत सौर ऊर्जा पर चमकने वाले कृत्रिम पेड़ लगाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के विद्युत विभाग द्वारा यह काम पूरा किया जा रहा है। वर्तमान में विभागीय क्रीड़ा संकुल परिसर में 2 स्थानों पर तथा अमरावती तहसील कार्यालय परिसर में एक स्थान पर सौर ऊर्जा के जरिए चमचमाने वाले यह कृत्रिम पेड़ लगे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से अमरावती शहर की सुंदरता कुछ हद तक बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव के अभी भी 5 चरण बाकी है और राज्य की 35 सीटों पर 3 चरणों में आगामी कुछ दिनों में वोटिंग होने वाली है, जिसके चलते चुनाव प्रचार चल रहा है। इस दौरान डीपफेक वीडियो, फोटो व इस प्रकार के कंटेंट तैयार कर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश राज्य सरकार ने पुलिस प्रशासन को दिए हैं। सदा शांति आधार गृह की 2 अनाथ लड़कियों रूपाली व सपना का मंगल परिणय परसों रविवार 5 मई को शाम 5:30 बजे होने जा रहा है, जिसके बारे में जानकारी देने हेतु आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि समाज सेवी राजू अड़गुलवार व स्वाति अड़गुलवार द्वारा इन दोनों अनाथ लड़कियों का कन्यादान किया जाएगा। इस समारोह में अनाथों के नाथ कहे जाते पद्मश्री शंकर बाबा पापलकर सहित जिलाधीश सौरभ कटियार, शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, मनपा आयुक्त देवदास पवार एवं अन्य कई गणमान्य उपस्थित रहेंगे। विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल में आज एक और किडनी प्रत्यारोपण ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जब अकोला में रहने वाली वंदना नामक महिला ने अपने पति प्रकाश सालफले को अपनी एक किडनी देकर उसे एक तरह से नया जीवन दान दिया।
बडनेरा रोड स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल साइंस के प्राचार्य श्रीरंग ढोले के खिलाफ बडनेरा पुलिस थाने में महाविद्यालय की पूर्व छात्रा रहने वाली एक युवती के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसका विनयभंग करने का मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के मुताबिक पीड़िता ने वर्ष 2016 में BHMS प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम हेतु इस होम्योपैथिक कॉलेज में प्रवेश लिया था और कुछ विषय बैक रह जाने के चलते वह परीक्षा का फॉर्म भरने हेतु कॉलेज आई थी, जब कॉलेज के प्राचार्य श्रीरंग ढोले ने उसे गलत तरीके से छुआ। दरियापुर अंजनगांव मार्ग पर गुरुवार की रात 9 बजे के आसपास सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक महिला की शिनाख्त दरियापुर में रहने वाली तरला सावले के तौर पर हुई है। चांदरोजा तहसील के कृष्णापुर निवासी अविवाहित युवक ने आसिका पूर्णा की बंद जिनिंग प्रेसिंग में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना गुरुवार 2 मई को घटित हुई। मृतक खुदकुशी करने वाले युवक का नाम ऋषिकेश राउत बताया गया है, जो आसेगांव के गैरेज में मैकेनिक का काम करता था। विभागीय आयुक्त कार्यालय में 11 मार्च को हुए आंदोलन में पुलिस के लाठीचार्ज में घायल हुए सतीश इंगोले के सिर पर टाके लगाते समय उसके सिर के बाल को भी सिल दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में जिला शल्य चिकित्सक ने संबंधितों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। धारनी शहर के चर्च चौक से गुप्ता गेस्ट हाउस के सामने से गुजर रही स्कूटी में अचानक आग लगने की घटना घटित हुई। इस समय स्कूटी चालक किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहा, वहीं स्कूटी पूरी तरह जलकर राख हो गई। जिला सामान्य अस्पताल से पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को चकमा देकर फरार होने वाले सेंट्रल जेल के कैदी विलास तायडे की अमरावती व वर्धा जिले की पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है। विलास तायडे की तलाश हेतु पुलिस ने 6 पथक बनाए हैं। इसी बीच पता चला है कि इस कैदी ने वर्धा के रामनगर थाना क्षेत्र में एक युवती से छेड़छाड़ करने के साथ ही एक युवक पर हमला किया था। हमले में घायल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वरुड तहसील अंतर्गत गणेशपुर जामठी स्थित विठल मंदिर में गत रोज एक विवाह को लेकर अच्छी खासी चहल पहल चल रही थी और दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाने की रस्म पूरी करने के साथ ही विवाह संपन्न कराने की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान दुल्हन के महज 16 वर्षीय यानी नाबालिग रहने की जानकारी मिलते ही गांव के सरपंच व सचिव ने तुरंत ही विवाह स्थल पर पहुंचकर इस विवाह के होने में हस्तक्षेप किया। साथ ही बाल विवाह प्रतिबंधक कानून के प्रावधानों की जानकारी मिलते ही बारातियों सहित दोनों पक्षों के लोगों ने वहां से चुपचाप निकल जाने में अपनी भलाई समझी। बुल्ढाना जिले की बिजोलगांव राजा तहसील के खलियाल गवान खेत परिसर स्थित संत चोखा मेला तालाब में तैरने हेतु उतरे महफूज शेख मुख्तार नामक 20 वर्षीय युवक की कल 2 मई को पानी में डूब जाने की वजह से मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक के भाई द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने कृष्णा जोशी, देवानंद डोईफोड़े व विनोद मांटे के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। यवतमाल जिले की पुसद तहसील अंतर्गत बांसी गांव में घरेलू विवाद एवं चरित्र को लेकर रहने वाले संदेह के चलते अपनी पत्नी की हत्या करने के मामले में सुनील बोखारे नामक आरोपी पति को दोषी करार देते हुए अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।